ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे क्राउन रूल के बारे में या क्राउन के अधीन शासन के बारे में। और कहानी पहुंच चुकी थी 1942 तक, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन तक। पिछली क्लास में हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा की। 1937 में सबसे पहले हुए प्रांतीय चुनावों के बारे में बात की। उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाने के बाद कांग्रेस की मंत्री परिषद के सदस्यों के द्वारा 8 प्रांतों से जो इस्तीफे दे दिए गए, उसके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने अगस्त ऑफर के बारे में बात की, अगस्त प्रस्ताव, जिसको ठुकरा दिया गया। और उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई। उसके बाद हमने क्रिप्स मिशन के बारे में बात की, जिसको भी ठुकराकर क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कल हमने चर्चा की। फाइनली 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद ही हमारी मांगों को स्वीकार किया गया। और आप जानते हैं कि हमारी एक संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा का गठन किया गया। और आप जानते हैं कि संविधान सभा का गठन एक योजना के तहत किया गया, एक प्लान के तहत किया गया, विच इज नोन एज कैबिनेट मिशन प्लान, जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दिस इज इंडियन पॉलिटी। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था, जिसमें आज हम बात करेंगे अबाउट आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आज हम बात करने वाले हैं अपनी संविधान सभा के बारे में। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए, भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य बिल के ही तहत संविधान सभा की मांग की गई थी, जो कि एक औपचारिक मांग नहीं थी, या आप इसे कह सकते हैं कि ये एक अनौपचारिक मांग थी। लिखेंगे, फर्स्ट demand of constituent assembly was raised in 1895 by बाल गंगाधर तिलक। First demand in 1895 by बाल गंगाधर तिलक through स्वराज्य बिल। स्वराज्य बिल के ही तहत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले की गई थी। ये भारत में की गई सबसे पहली डिमांड थी। इसके अलावा इन 1922 में गांधी जी के द्वारा कहा गया कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यानी कि भारतीय अपनी इच्छा अनुसार ही अपने संविधान का निर्माण करेंगे। हमारा संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, ऐसा 1922 में गांधी जी के द्वारा कहा गया। इसके बाद इन 1924 मोतीलाल नेहरू raised
द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग उठाई गई। लेकिन इन 1934 1934 में फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड या प्रथम औपचारिक मांग, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी, या भारत में सबसे पहले ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके द्वारा की गई। तो ध्यान रखेंगे ही वॉज एम एन रॉय। और ध्यान रखेंगे इन 1939 पंडित जवाहरलाल नेहरू मेड दैट डिमांड पॉपुलर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस मांग को लोकप्रिय बनाया गया। कहने का मतलब लंबे समय से हम लोग अपनी संविधान सभा की मांग ब्रिटिशर्स से कर रहे थे, अंग्रेजों से कर रहे थे। ये वर्बली अनौपचारिक रूप से सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही उठा दी गई थी, जो कि 1895 की बात है। लेकिन फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड या औपचारिक रूप से प्रथम मांग हमारी संविधान सभा की एम एन रॉय के द्वारा की गई, जो कि 1934 की बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो ब्रिटेन में पूरी तरीके से रिसेशन आया, आर्थिक मंदी आई, जिसकी मार सबसे ज्यादा ब्रिटेन को पड़ी। और अब ब्रिटेन की मजबूरी हो चुकी थी भारत को स्वतंत्र करना और भारत की सारी राजनीतिक मांगों को स्वीकार कर लेना। हम लंबे समय से अपनी संविधान सभा की मांग कर रहे थे, इसीलिए हमारी संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हुए भारत में एक योजना भेजी गई, भारत में एक प्लान भेजा गया, जो कि 1946 1946 में आया, जिसे हम कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं या जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। तो लिखेंगे इन 1946 1946 में भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना 1946 1946 में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इस समय तक विंस्टन चर्चिल की सरकार गिर चुकी थी, और अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में जब आम चुनाव ब्रिटेन में किए गए, तो लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी, जिसमें प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे जिस समय कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया था, उस समय पीएम ऑफ ब्रिटेन वॉज क्लीमेंट एटली। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हुआ करता था।
इवन आप जानते होंगे जब भारत को आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली, तो उस समय भी क्लीमेंट एटली ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। ध्यान रखेंगे, 3 मेंबर्स या 3 सदस्यों की सदस्यता में कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना भेजी गई भारत। इसके सदस्य थे सबसे पहले स्टीफोर्ड क्रिप्स। सबसे पहले सदस्य स्टीफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट, एवी अलेक्जेंडर। और एक नाम याद रखेंगे, पैंथिक लॉरेंस। और ध्यान रखेंगे, पैंथिक लॉरेंस ही कैबिनेट मिशन प्लान की अध्यक्षता कर रहा था। पैंथिक लॉरेंस ही इसकी अध्यक्षता कर रहा था। और ध्यान रखेंगे, इन तीनों की ही सदस्यता में भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना। और ध्यान रखेंगे, इस कैबिनेट मिशन प्लान के ही द्वारा जो प्रपोजल्स दिए गए, जो प्रस्ताव दिए गए, वो क्या क्या थे। सबसे पहला, भारत को एक संघ बनाने का प्रस्ताव। जो ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर बना हो। भारत को एक संघ बनाया जाएगा जो कि ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बना होगा। भारत में एकता होगी, इसलिए पाकिस्तान की मांग को खारिज किया गया। भारत में एकता होगी, इसीलिए पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस।
इन प्रस्तावों के साथ कैबिनेट मिशन प्लान को लाया गया भारत, और ध्यान रखेंगे ये डिसाइड किया गया 1 member will be elected on the population of 10 lakh। लिखेंगे 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। और फाइनली डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह डिसाइड किया गया कि संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल सदस्य 389 होंगे। और जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ तो आप जानते हैं कि उसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। और ये जो 389 मेंबर्स थे, इसमें से 292 मेंबर्स होंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस से, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से। 93 मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि देशी रियासतों से। और 4 मेंबर्स होंगे फ्रॉम ब्रिटिश कमिश्नरी। ध्यान रखेंगे फाइनली 1 जुलाई 1946 को करवाए गए फर्स्ट इलेक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिंदी में लिखेंगे संविधान सभा के लिए, या संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन। संविधान सभा के लिए सबसे पहले इलेक्शंस या प्रथम निर्वाचन 1 जुलाई 1 जुलाई 1946 को करवाए गए। और ध्यान रखेंगे इलेक्शन या निर्वाचन केवल 296 सीटों पर हुआ, बाकी 93 सीटों पर हुआ नॉमिनेशन, यानी कि मनोनयन। और जिन 296 सीटों पर इलेक्शंस हुआ, तो ध्यान रखेंगे 208 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 73 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही मुस्लिम लीग, और 15 सीटें मिली अन्यों को या निर्दलियों को।
तो हमारी संविधान सभा में कुल सदस्य तो 389 थे, 389 थे, लेकिन इलेक्शन केवल और केवल कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर हुआ था, जिसमें से 208 सीटें प्राप्त करके पूर्ण बहुमत मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 73 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग रही, 15 सीटें मिली अन्यों को। ध्यान रखेंगे उस समय भारत का वाइसरॉय कौन हुआ करता था? दैट टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड वेवेल। उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड वेवेल हुआ करता था, इसीलिए लॉर्ड वेवेल के द्वारा कांग्रेस को आमंत्रित किया गया अपनी इंटरिम गवर्नमेंट या अपनी अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए। आपसे पूछेंगे हमारी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखेंगे 15। नंबर ऑफ एससी मेंबर्स, और एक पूछते हैं नंबर ऑफ एसटी मेंबर्स। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे हमारी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी कुल 15। अनुसूचित जातियों की बात करें तो 26 सदस्य, अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो हमारी संविधान सभा में थे कुल 33 मेंबर्स या 33 सदस्य।